सुप्रभात। आज हम उपसर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का एक हिस्सा। आपको जैसे पता है कि शब्द जो हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम शब्द का अर्थ लेंगे जो सार्थक शब्द होते हैं। तो जो उपसर्ग हैं वे शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं, और वो शब्द से पहले लगते हैं। शब्द से पहले, किसी भी शब्द से पहले लगते हैं, और लगने पर, उस शब्द से पहले लगने पर उस शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हार शब्द है, हार। अब हार शब्द का एक ही अर्थ है, वैसे कई अर्थ हैं, हार शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन हार गले का भी होता है, हार पराजय भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हार शब्द है और हार से पहले आ उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। फिर शब्द वही हार है और उससे पहले उपसर्ग लगा वी, तो शब्द बन गया विहार, और विहार का मतलब होता है विचरना, घूमना। फिर शब्द हार है और उससे पहले उपसर्ग लगा प्र, शब्द बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, किसी पर हमला करना। फिर शब्द है हार, उसमें उपसर्ग लगा उप और शब्द बना उपहार, और इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। उपहार का अर्थ होता है किसी को आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई तोहफा दे रहे हैं, तो उपहार कहलाता है। वैसे शब्द है हार और उपसर्ग है सम, और शब्द बना संहार, और संहार का मतलब होता है कि किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना। अब आपने देखा कि शब्द एक ही है हार, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगने से उनका शब्द भी अलग बना और उनके अर्थ भी अलग बने। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, दूसरी बात वे मूल शब्द से पहले लगते हैं, और तीसरी बात कि मूल शब्द से पहले लगने के बाद जो तीसरे शब्द का वो निर्माण करते हैं तो उसमें या तो उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं या फिर उसके अर्थ में बिल्कुल क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग छांटते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें एक पहले मूल शब्द होता है। मूल का मतलब होता है मुख्य शब्द। इस मूल शब्द, आप कहेंगे कि मूल शब्द कैसे ध्यान दें, तो मूल का अर्थ होता है, मूल शब्द जो है उस शब्द में ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हार शब्द है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मूल शब्द का अर्थ होता है। इसलिए जब भी कोई प्रत्यय उपसर्ग छांटना हो तो सबसे पहले ऐसा करें कि उसमें से मूल शब्द निकाल लें। मूल शब्द अगर हम निकाल लेते हैं तो उपसर्ग अपने आप ही अलग हो जाएगा। जैसे हमने आहार शब्द है, आहार में मूल शब्द हार है, हार को हमने अलग लिख दिया मूल शब्द, और आ बच गया तो आ क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। अब देखते हैं कि उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत यानी तत्सम, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग।
ये उपसर्ग केवल संस्कृत शब्दों के साथ लगते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो संस्कृत उपसर्ग होते हैं वो केवल संस्कृत शब्दों के साथ लगते हैं। जैसे हमें उपसर्ग मिला अधि, मूल शब्द है कार और शब्द बन गया अधिकार। वैसे ही अनु उपसर्ग है, भव मूल शब्द है और फिर शब्द बना, दोनों को मिलाकर के अनुभव। अप उपसर्ग है, यश मूल शब्द है और शब्द बना अपयश। ये संस्कृत के जो हैं वो 21 उपसर्ग होते हैं जो बाद में आपको बताए जाएंगे। उसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, ये उपसर्ग केवल हिंदी शब्दों के साथ लगते हैं, अर्थात हिंदी शब्द क्या, संस्कृत के शब्द जो होते हैं तत्सम, और हिंदी में जो शब्द आ जाते हैं उसमें तत्सम भी आते हैं और तद्भव भी आते हैं। तद्भव का अर्थ जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका थोड़ा भ्रंश रूप या बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी के उपसर्ग, ये उपसर्ग केवल हिंदी शब्दों के साथ लगते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, लग ये शब्द है और फिर शब्द बन गया अलग। नी उपसर्ग है, उसके साथ डर मूल शब्द है और शब्द बन गया निडर। अन उपसर्ग है, जान ये शब्द है और बन गया शब्द अनजान। वैसे उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं ये उपसर्ग केवल उर्दू फारसी शब्दों के साथ ही लगते हैं। जैसे कम ये उपसर्ग है जोर, तो क्या बन गया कमज़ोर। खुश आगे है नसीब मूल शब्द और शब्द बन गया खुश नसीब। बद ये उपसर्ग है, नाम ये शब्द है, मूल शब्द है और शब्द बन गया बदनाम। धन्यवाद।